यूरोप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उनको अमेरिका ने धक्का दिया, कुछ उनकी लीडरशिप की गलतियां। मतलब मैं तक इंडिया वॉज अ थर्ड पार्टी, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था। अभी इंडिया को भी बोलेगा तुम ना किसी थर्ड पार्टी से मेरे को भेज दो, मुझे तो चाहिए। तो ये सारे जितने सारे नाटक करते हैं ना ये लोग, इनकी खुद की औकात नहीं है। आज अमेरिकन कंपनीज टोल्ड द अमेरिकन गवर्नमेंट कि भाई ये सैंक्शन हटाओ, नहीं तो हमारी नुकसान हो रही है। आपने कभी देखा है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है? Crush your economy if US Senator Lindsey Graham warns India, China and Russian oil। ये तो मुझे बड़ी एम्प्टी बातें लग रही हैं। बिल्कुल इस वक्त यूरोप की जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी क्राइसिस, तो वो कोई निकल गया, सरकोजी निकल गए जनाब एक मेडल लेके, तो उधर से वो रहे हैं। दुनिया में अपोजिशन कोई है नहीं, अवाम लेटी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हाथ बन के शराफिया के सामने खड़ी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी हम चले जाएं मुलाजमत कर रहे हैं आजकल शराफिया की। 100 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा के पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है। लेकिन वो यूरो फाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, हाथ भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा करेगा। बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट अगर ये सैंक्शन लगाए ना, सी एज इट इज, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ petrol in India, yeah, crude oil in India is not going down anytime. Because European Union is all set for a free trade agreement with India. So you have put that sanction on an Indian company, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया छोड़ देगा कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया, so I will invest more. इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईयू ने इंडिया रशिया पे प्रतिबंध लगा के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसका असर ईयू के इकोनॉमी पे भी दिखने लगा है। यूरोप के सैंक्शन के बाद रशिया को तो नया मार्केट मिल गया, लेकिन उल्टा यूरोप एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन से जूझने लगा है। अब यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। दरअसल ईयू ने रशिया से डायरेक्ट और इंडिया जैसे थर्ड कंट्री के जरिए रिफाइंड ऑयल इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। उनका मकसद था कि रशिया की कमाई को रोक दो और यूक्रेन वॉर में उस पर दबाव डालो, लेकिन ये एक्शन ईयू को ही भारी पड़ने लगा है। रशियन ऑयल और गैस बंद होते ही जर्मनी जैसे कंट्री की इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है। उनका इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया है। एनर्जी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि इंडस्ट्रीज बंद होने लगे हैं और लोगों का बिल आसमान छूने लगा है। वहीं दूसरी ओर रशिया ने अपना सस्ता ऑयल एशियन कंट्री जैसे इंडिया और चाइना को बेच दिया है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी अभी ग्रो कर रही है। साथ ही भारत ने सस्ता रशियन ऑयल खरीद के अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा कर लिया है। साथ ही अपने रिफाइनरी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट को बेच के प्रॉफिट ही बना रहा है। भारत पर प्रतिबंध लगाने के बाद ईयू की मार्केट तबाही की ओर बढ़ने लगा है। यार आप अमेरिका को रोज एक नया झटका बोलते हैं ना। भारत के अंदर जो चल रहा है उससे हमारी जो अर्बन नक्सल है वो बोलते हैं रोज एक नया घाव। आजकल ट्रंप भी बोलना शुरू हो जाएंगे, रोज एक नया झटका। रशियन ऑयल एक ऐसी चीज है विच इज बिकम छुआछूत इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, परसेप्शनली यूज सब करते हैं। आई थिंक अमेरिका भी इंपोर्ट कर रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन रशियन ऑयल के ऊपर हमको बोला जा रहा है कि भैया आप मत यूज करो, मत यूज करो, मत करो, मत करो, मत करो। और हमारे ऐसे लोग हैं कि हम 70, 80, 90 पता नहीं 1.5 लाख करोड़ रुपए की डील करके आ जाते हैं। $13 बिलियन की एक लॉन्ग टर्म डील आपने कर रखी है। आप जाके उनके ऑयल फील्ड खरीदने की बात कर रहे हो। रोजनेफ्ट में चक्कर हुआ तो आपने एक अपने बंदे को लगा दिया, भैया वो भी खरीद ले, नो प्रॉब्लम। और वही रोजनेफ्ट जाके एक और डील चेप देता है जाके। ये हो क्या रहा है भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आज या कल ही शायद कैबिनेट कमेटी जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का ही होगा, मोदी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट अप्रूव्ड द यूके एंड इंडिया ट्रेड डील। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इंडिया जितने बड़े पैमाने में रशियन ऑयल रिफाइन करता है, खास करके नयारा एनर्जी का, वो अल्टीमेटली जाता यूरोप में ही था। लेकिन यूरोप एक ऐसा एक ऐसा नमूना है कि वो रशिया से तेल तो हर तरह से खरीदता है। रशिया के ऊपर देयर आर 18 राउंड्स ऑफ सैंक्शंस दे हैव पुट ऑन रशिया। 21,000 उसके बाद नहीं 18 राउंड्स ऑफ 81 rounds consisting of 21,000 sanctions. अच्छा, 21,000 सैंक्शंस। तो ये इन लोगों ने करके रखा। फिर वो थर्ड पार्टी से वो रशियन ऑयल खरीदता था। मतलब पहले क्या था कि अगर वो रशियन ऑयल is getting refined in India,
तो उसको फिर इट वाज नो मोर डिफाइंड एज रशियन ऑयल, इट वाज डिफाइंड एज इंडियन ऑयल. नाउ सडनली दे हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन दैट. तो सैंक्शंस लगाने से बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. नयारा एज इट इज, एज प्योरली एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ हफ्ते पहले ये आया था कि नयारा माइट सेल ऑफ दैट रिफाइनरी टू समबडी, क्योंकि उनके खुद के कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं. बट अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स है जिसके जिक्र भी आप कर रहे थे कि दे हैव प्लेज्ड कि 70,000 करोड़ दे विल इन्वेस्ट, तो ये ना अब एक वो डिफाइंस वाला केस हो रहा है कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया सो आई विल इन्वेस्ट मोर. और नयारा इज ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है. दिस ऑर्गेनाइजेशन नयारा जो ओरिजिनली एसआर का था, they have more than 6,500 petrol pumps in the country. सारी वो चीज है. सेकंड चीज है, आफ्टर यू हैव पुट दैट सैंक्शन ऑन एन इंडियन कंपनी, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? तो इंडिया छोड़ देगा. सो इंडिया, आज के इंडिया जो है ना, इनके अपने चैलेंजेस है. कोई नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इंडिया के खुद के चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस. बट आज का इंडिया जो है, दैट इज नॉट एन इंडिया ऑफ 1990 जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था. लेकिन यूरोप में जो परसेप्शन ऑफ इंडिया है, आज भी वो 1990 वाला परसेप्शन ही है कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं. हालांकि बीच बीच में दे बिकम डेस्परेट. अब कोई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर निकलेगा, तुम देखना वो अपना मतलब पूंछ हिलाते हिलाते, दांत दिखाते दिखाते दौड़ दौड़ के आएगा, कुछ तो दे दो बाबा. ये भी करेगा. इनको पता है यूरो फाइटर कभी इंडिया लेगा नहीं, क्योंकि यूरो फाइटर के अपने चैलेंजेस क्या होता है, क्योंकि 4 अलग अलग देशों में बनता है, तो यू हैव टू कीप गुड रिलेशन विद 4 डिफरेंट कंट्रीज टू हैव 1 यूरो फाइटर. लेकिन वो यूरो फाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, हाथ भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा करेगा. बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट अगर ये सैंक्शन लगाए ना, सी एज इट इज, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ पेट्रोल इन इंडिया या क्रूड ऑयल इन इंडिया इज नॉट गोइंग डाउन एनी टाइम. इट शोज दैट इंडिया इज कंफर्टेबल विद द एक्जिस्टिंग ट्रेड डील्स. इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. एज इट इज वेस्ट का मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. सो वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील. वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील. तुम सैंक्शंस लगाना है लगाओ, हमारे इंटरनल मार्केट में इतनी डिमांड है, वैसे ही वो तेल बिक जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि नयारा का रिफाइनरी से क्रूड ऑयल रिफाइन होकर वहीं पे पड़ा रहेगा, खरीदने वाला कोई है नहीं. तो अमेरिका का भी प्रेशर है कि अब ये हो तो नहीं सकता कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर ये सारे मुल्क काम करें, बिकॉज इनको पता है कि अमेरिकन मार्केट कैन गेट क्लोज फॉर अस. सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे, और अब वो जो 2050 तक दैट विल बी अबाउट $250 बिलियन. सो 60 मिलियन टू $250 बिलियन. मेरी वैसे असेसमेंट में ये जो उनकी मिडिल क्लास है, ये 60 मिलियन से ज़्यादा है, बट आई सॉ सम स्टैटिस्टिक्स वहाँ से बता रहा हूँ. सो मेरा ख्याल है कि इंडिया डज हैव अ $250 बिलियन ऑलरेडी. उनकी देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी भली मिडिल क्लास मौजूद है, ठीक है. इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास मौजूद है. इतना बड़ा 1.4 बिलियन का मुल्क है. तो ये जो अपर मिडिल क्लास आप देखें ना, ये जो फिनोमेनन है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई अगर उनके यहाँ कुछ 400 मिलियन बंदा ऐसा है जो कि अच्छा कमा सकता है अगले कुछ सालों में, 500 मिलियन बंदा ऐसा है, 400 मिलियन ही कर लें आप फॉर एग्जाम्पल, लंबा ना जाए, 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है. एक पूरा के पूरा अमेरिका बन रहा है. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है. 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, आप देख लें उनको आइंदा कहाँ से कितना फंड आएगा, क्या आएगा, फिर रिसोर्सेज बनेंगे. तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है.